गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। दोस्तों ये घन क्या होता है इस बात को समझना जरूरी है, घनमूल क्या होता है इस बात को समझना जरूरी है। अगर कोई संख्या का हम आपस में 3 बार गुणा करते हैं, अगर कोई संख्या का हम आपस में 3 बार गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये जो प्राप्त होता है ये घन कहलाता है। अगर कोई संख्या का हम आपस में 3 बार गुणा करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो कितना 64 प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाता है, घन कहलाता है। और जो घन हमें प्राप्त हुआ है, अगर वो वापस अपनी मूल अवस्था में ले आए कि भाई ये किसका घनमूल, इसका घनमूल क्या है, तो जो अगर ये वापस वही अवस्था में जाती है तो वो क्या कहलाता है, घनमूल है। जैसे कि ये 8 का घनमूल क्या है, 2 है, 8 का घनमूल क्या है, 2 है, 64 का घनमूल क्या है, 4 है। बात समझ में? तो ये घन और ये घनमूल होता है। पर ये बात समझने से हमें कुछ नहीं होगा, हमें एग्जाम में दो जो है ये काम आती चीज है कि कई बार का सिंप्लीफिकेशन आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि भाई इसका घनमूल बताओ, ये इसका घनमूल क्या है। या कई बार ये पूछ लेता है कि मतलब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ज्यामिति क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्षेत्रफल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कई जगह में वैल्यू जाती है और हम उसको घनमूल निकालना पड़ता है। तो ये चीज आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या लॉजिक काम करेगा, डायरेक्ट आप 1 मिनट में जो पता चल जाएगा तो आप बहुत कम सेकंड में आप इस चीज को निकाल पाओगे। कैसे देखिए कि 1 की घात 3 यानी 1 गुणित 1 गुणित 1 यानी कितना है, 1 आया। 2 की घात 3 यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी कितना है, 8। कैसे आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की घात 3, 3 3 9 3 27, 3 3 9 और 9 3 27 यानी कितना है, 27। 4 की घात 3, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 16 चौके 64 यानी कितना है, 4। यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, इस बात को देखिए। जब किसी भी संख्या में 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आखिरी में अंक क्या प्राप्त हो रहा है, 8। 3 3 9 3 27, आखिरी में क्या अंक प्राप्त हो रहा है, 27। 4 चौक 16 चौके 64, आखिरी में क्या अंक प्राप्त हो रहा है, 64। मतलब 4 4 चौक 16 यहाँ कितना है, 16। 16 का फिर 4 में गुणा यानी 6 चौके 24 यानी आखिरी में क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। 4 चौक 16 चौके 64। 5 में हमेशा 5 ही आता है। 6 का देखें, 6 से 36, फिर 6 आया, 6 से 36 यानी फिर क्या आएगा, 6 ही आएगा। 6 का घन क्या होता है, 216। 7 का देखते हैं, 7 7 49 यहाँ कितना आया, 9 और 9 7 63 फिर कितना आ गया, 3। 8 का 8 64 यानी कितना है, 4। 8 32 यानी कितना आ गया, 2। 9 9 81 और फिर 1 आया है, 1 का गुणा 9 यानी कितना आ गया, 9। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ही आया। ये दोस्तों हर उस वक्त ऐसा ही आएगा जिस वक्त फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये 11 की घात 3 होगा, भाई ये तो 1 था पर ये क्या है, 11। इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, पर यानी 11 गुणित 11 गुणित 11। तो दोस्तों इसका जो गुणा आएगा ना, 11 गुणित 11 यानी 121, 121 गुणा यानी 1331। इसका भी इकाई का अंक जो आया है 1 ही आया है। अर्थात ऐसे स्पष्ट होता है कि जिन भी संख्या के आखिरी में 1 होगा या 1 होगा या आखिरी में 1 हो गया, उनका घन करते हैं तो आखिरी में हमको 1 ही प्राप्त होता है। आगे है 12 का देख लेते हैं, तो 12 की घात 3 यानी 12 गुणित 12 यानी कि 12। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसका गुणा कैलकुलेट में इसमें ही होता है, फिर 1 प्राप्त होगा, 1 गुणित 1 तो फिर 1 ही प्राप्त होगा। या 12 गुणित 12 144, 144 गुणित 12 आएगा 17 आपका 28। इसको देखो 8 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 दूनी 4 आखिरी संख्या का ही होगा, इकाई 4 है, 4 दूनी 8 करते हैं, 8 ही आता ना। फिर से यहाँ ये भी बात प्रूफ हुई कि अगर कोई संख्या के आखिरी में 2 होगा तो उसके आखिरी में उसका अगर जब हम घन करेंगे तो आखिरी में 8 ही आएगा। क्लियर हुआ है दोस्तों? चाहे वो 12 हो जाए, 22 हो जाए, 222 हो, चाहे 2,22,000 हो, आखिर में उसका अगर घन करें तो आखिर में 8 ही आएगा। 3 की बात करते हैं, यानी 13 का एक बार और देख लेते हैं। 13 गुणित 13, ठीक है, 169 गुणित 13 कितना होगा, 2197। यहाँ पे जो आखिरी में कितना है, 7। यहाँ पे भी 3 था तो आखिरी में कितना है, 7। यहाँ पे भी 3 था, आखिरी में कितना है, 7। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 3 के 9 के 27 का आखिरी में 7 ही आता। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई कि ये चीज जो है ना, ये हमेशा प्रूफ ही होगी कि जब कभी भी मतलब ये आगे का मैंने इसलिए करके बताया था कि आपको प्रूफ कर दो कि हाँ ऐसा ही होता है। पर यहाँ पे हम इस ग्राफ के थ्रू क्या देख पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं, देखते हैं जरा एक बार, बहुत गौर से देखिएगा। जब किसी संख्या के आखिरी में 1 होगा तो उसका हम जब घन करते हैं तो हमको 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। जब किसी संख्या के आखिरी में 1 होगा तो 1 ही प्राप्त होता है। जब किसी संख्या के आखिरी में 4 है, अगर उसका हम घन करते हैं तो हमको 4 ही प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या के आखिरी में 5 है तो जब उसका घन करते हैं तो आखिरी में 5 ही प्राप्त होता है। जब किसी संख्या के आखिरी में 6 है, जब उसका हम घन करते हैं तो हमें 6 ही प्राप्त होता है। और जब किसी संख्या के आखिरी में 9 है तो जब हम उसका घन करते हैं तो आखिरी में हमें 9 ही प्राप्त होता है। यानी दोस्तों अगर आपको एक ऐसी संख्या दिख जाए कि कुछ है जिसके आखिरी में 9 है, हम बोल रहे हैं घनमूल निकालो, जैसे ही हम 9 देखेंगे तो हम समझ जाएंगे ये
किसका है तो अभी हम बाद में बताएंगे, पर ये उसी का होगा जिसके आखिरी में 9 होगा। हमको अगर एक ऐसी संख्या दिख जाए कि जिसके आखिरी में 6 और वो बोल रहा है बताओ कि इसका घनमूल क्या है, तो अगर 6 उसके आखिरी में लिखा तो हम समझ जाएंगे कि ये है क्या, देख लेंगे, परंतु ये उसी संख्या का होगा जिसके आखिरी में 6 होगा। बात समझ में सेम इन्हीं के साथ। परंतु यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे आप एक बात देखिएगा, 2 अगर किसी संख्या में है, जब हम उसका घन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 8 होता है। बात समझ में। और 8 अगर किसी संख्या के आखिरी में 8 है, जब उसका हम घन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2। और वहीं पे देखिए 3, तो अगर 3 किसी के आखिरी में है तो जब उसका हम घन करते हैं तो हमें 7 प्राप्त होगा। और वहीं देखिए 7, तो जब किसी के आखिरी में 7 है उसका हम घन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या, 3। यानी ये स्पष्ट हो गया कि हमें ऐसी संख्या के घनमूल निकालने की बात करते हैं कि जिसके आखिरी में 2 आया, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसका है नहीं पता, पर ये उसी का होगा जिसके आखिरी में 8 होगा। अगर ऐसी संख्या का घनमूल निकालने को बोलते हैं जिसके आखिरी में 8 है, तो ये किसका है अभी नहीं पता, परंतु उसका ही होगा जिसके आखिरी में 2 है। अगर ऐसी संख्या का निकालने को बोलते हैं जिसके आखिरी में 3 है, तो किसका है नहीं पता, पर ये उसी वैसी संख्या होगा जिसके आखिरी में 7 है। और अगर किसी का संख्या में 7 है तो हम 7 आ जाए उसका घनमूल निकालने बोले तो ये किसका है नहीं पता, पर ये उसी का होगा जिसके आखिरी में 3 है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 1 मिनट में यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चन लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन आएगा सपोज 926 और बोले घनमूल किसका है। तो उससे एक बात बताओ, आखिरी में मैंने देखा क्या है 1, किसका होगा, जिसके आखिरी में 1 होगा उसी का होगा, ये 1 लिख दिया। घन है और घन है 3 बार गुणा होता है, इसलिए हमने आखिरी की 3 संख्या का क्या बना लिए, पेयर बना लिए। आखिरी की 3 संख्या का क्या बना लिए, पेयर बना लिए। बचा क्या, 9। बचा क्या, 9। दोस्तों आपको ऐसी संख्या सोचना है, ऐसी संख्या सोचना है जिसका घन 9 को क्रॉस ना करे, उसके पहली वाली संख्या सोचना है। तो 2 का घन कितना होता है, 8। 3 का घन 9 को क्रॉस कर देता, 2 का घन 8 है जो 9 को क्रॉस ना कर पाया, तो वो हमें यहाँ लिख देंगे 2, और ये 21 का ही घन होगा। दोस्तों बात समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन 1 2 1 6 7, ये पूछा किसका घन है। अब आप देख के बता देंगे यहाँ क्या है, 7। आखिरी में 7 है तो किसका होगा, ये 3 जिसके आखिरी में रहा होगा उसी का हो सकता है ये, ठीक है भाई लिख दिए। घन में कितने का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। जो बच गया कितना बच गया, 12 बच गया। अब 12 के लिए भी वैसी ही संख्या सोचना है जो इससे छोटी होगी, मतलब किस संख्या का घन है, किस संख्या का घन इससे छोटा होगा। तो फिर से देखते हैं, 2 की घात 3 8 आ रहा, 3 की घात 3 कितना 27, 27 तो 12 से क्रॉस कर रहा है, और 2 की घात 8 मतलब 8 जो है 12 से कम है, तो 2 की घात वाला ये है, यानी 2 का ही घन है जो इससे कम आ रहा है, तो कितना होगा, 2 यहाँ लिख दिया हमने, कितना हो गया, 23 हो गया। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन कि 2 4 3 8 9, ये घन, इसका घनमूल बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, 9, तो 9 किसका होगा, 9 किसका होगा, ये आपको पता है 9 उसी का, 9 अगर है तो आखिरी में उसी का होगा जिसके आखिरी में क्या रहा होगा, 9, उसको लिख लिए। घन में कितने का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। फिर हमने देखा कि किसका हो गया, क्या हो गया कि 24, हम ऐसी संख्या देखते हैं जो 24 से आगे ना बढ़े, जिसका घन 24 से आगे ना बढ़े। तो 2 की घात कितना होता है, 8, 3 की घात 27 हो रहा है, तो 3 की घात तो 27 हट जाए, बढ़ जाने से 3 नहीं आएगा, 2 की घात 8 जो इससे कमा रहा, तो यहाँ पे भी 2 लिखनी, 29 का घन है। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 4 8 7 2, तो यहाँ इसका घनमूल निकालना है। तो ये कितना है, 2 कब है, जब किसी संख्या के आखिर में क्या आएगा, 8, कितने का पेयर बनाएंगे, 3। अब यहाँ पे देखिए 54 आया है, कितना है, 54। हम ऐसी संख्या देखेंगे जो इसको क्रॉस ना करे। 2 की घात 3 है, 8 हो गया, 3 मतलब घन आपको याद रहना चाहिए, कुल मिला के यहाँ तक का पता ही रहना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है। 3 3 9 27, 4 तो 16 चौके 64, 64 इससे क्रॉस हो रहा है, 4 का घन इससे क्रॉस हो रहा है, 3 का घन जो है 3 3 9 27 इससे कम आ रहा है, तो क्या हो गया, 3, यानी 38 का घन होगा। दोस्तों अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 32 68, ये कितना हो गया, घन निकालना है, 8 है। 8 कब आएगा दोस्तों, 8 तभी आएगा जब भी किसी संख्या के आखिरी में कितना आएगा, 2। 8 तो 2 2 तो 8 3 तो 7 7 तो 3, बाकी सब जैसा का वैसा, ठीक है। बस आप तो इतना ध्यान रखो, 2 और 8 ध्यान रखो, 2 8 8 2 8 2 जब चाहिए तो 8 आएगा, 8 तो 2 3 तो 7 7 तो 3, और बाकी जैसा का वैसा, ठीक है। 3 का पेयर बनाना अपन ने, 3 का पेयर बनाया, 3 2 7 6 8 है, 3 का किसका 32 बचा है, तो
कि देखो फिर हम वो कौन सा घन 3 3 होते 27 ही होगा दोस्तों, तो ये कितना होगा 32 का होगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी संख्या के लिए, यहाँ 8 संख्या के जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आखिर में 3 का ही पेयर बना, कच्ची वाली जो संख्या उसका घन देखना है कि कौन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, वो आप यहाँ लिख देंगे, आपका वही आंसर होगा। बात समझ में आई दोस्तों? आपसे सूर्यवंशी में मैं हूं पंकज सूर्यवंशी सर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप खुद बहुत अच्छा से पढ़ें। और ध्यान रहे जब भी मेरा वीडियो आप कोई देखते हैं तो आप इस बात का बेसब्री से इंतजार रखा करो कि बस मैं पेन लेके बैठा हूँ, कॉपी लेके बैठा हूँ, क्योंकि जब मैं बिना पेन के समझा सकता था कि नहीं, तो आप भी बिना पेन के नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझ में, तो आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। थैंक यू।